डिजिटल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज की वीडियो में आप देखेंगे सीएससी वीएलई के लिए गुड न्यूज़। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा सीएससी वीएलई गुड न्यूज़, यानी कि गुड न्यूज़ क्या है, सीएससी न्यू सर्विस वीएलई के लिए लाया है। यानी कि कौन सा ऐसा सर्विस लाया है जो आयुष्मान भारत में आप वर्क कर रहे थे उस पर वेटर यानी कि आपको लेके आया है। तो क्या चीज़ है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हर दिन की तरह एक छोटा सा गुजारिश करना चाहता हूँ। अभी डिजिटल चैनल पर अगर आप न्यू है सिर्फ लाल रंग के बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी भी दबा लें ताकि आप लोग तक ऐसी नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। जैसे कि आप लोग एनएसडीएल अगर एनएसडीएल पैन फ्रेंचाइजी यानी कि एनएसडीएल का पैन सेंटर लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखें। जैसे एनएसडीएल पैन पोर्टल यानी कि एनएसडीएल पैन पोर्टल आप यहाँ पे इस वीडियो को ओपन करके देख सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी बताया गया है जिससे आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ सीएससी वीएलई के लिए गुड न्यूज़, सीएससी वीएलई के लिए गुड न्यूज़ क्या है, सीएससी न्यू सर्विसेज क्या लाया है, वीएलई का क्या होगा, अब कितना अच्छा कमाई हो सकता है, इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए आप लोगों को सबकी चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे आते हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे इस तरह से कुछ देता है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ लोअर एम्प्लॉय, यानी लोअर एम्प्लॉय का क्या चीज़ है, क्या इसके बारे में हम आपको बताएंगे पूरे डिटेल के बारे में कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रकार से लोअर के यानी कि लोअर कार्ड कैसे बनाना है, श्रमिक कार्ड कैसे आपको अप्लाई करना है, इन चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। तो चलिए पूरे आज डिटेल्स डेमो दिखाते हैं और रजिस्ट्रेशन हम नेक्स्ट वीडियो में रजिस्ट्रेशन भी करके दिखाएंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। कि हमें देखना है कि कैसे वर्क करना है, किस प्रकार से हमें क्या क्या प्रोसेस करना है, क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स बताएंगे। जैसे कि आपने देखा नेशनल डाटाबेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वर्कर्स, इसके आप देख रहे हैं NDUW यानी कि इसका फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है NDUW थॉट CFC। तो आप देख रहे हैं CFC के माध्यम से है। अब यहाँ पे हम आने के बाद देखेंगे वेयर आर ऑर्गेनाइज वर्कर यानी कि आप किन किन लोगों का ये कार्ड बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है स्मॉल एंड मैनेजर यानी कि आप फार्मर्स का कर सकते हैं, एग्रीकल्चर यानी कि फेयर रिपोर्टर, कई प्रकार से इसमें जैसे कि कुल डिटेल्स दिया है। आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे आप पूरे लोगों का नाम दिया है, किन किन लोगों का हम आप डाटा से यानी कि बना सकते हैं। कमर्शियल जैसे कमर्शियल यानी कि गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनका नहीं, जो आपको यानी कि कहा जाए कि जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है आईटीआर फिल कर रहे हैं उन कैंडिडेट का लोअर कार्ड नहीं बनेगा, यानी कि श्रम मंत्रालय द्वारा जो ये कार्ड बनाना है उन व्यक्ति का नहीं बनेगा। अब यहाँ पे पूछता है व्हाट इज यानी कि NDUW आखिर में है क्या चीज़, मिनिस्ट्री ऑफ लोअर एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि देख रहे हैं आप इस चीज़ के बारे में यहाँ पे अब यहीं से आप जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि ई फ्रम पंजीयन के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, ई फ्रम पंजीयन के लिए आप यानी कि CFC सेंटर कॉमन सर्विस सेंटर आपके नज़दीकी में कॉमन सर्विस सेंटर है, उस सेंटर पे जाके आप बनवा सकते हैं और आपको कम पैसे में, इसके बारे में भी बताएंगे कितना आपको चार्जेस देना पड़ेगा, क्या यानी कि प्रोसेस होगा। जैसे देख रहे हैं व्हाट टू डू रजिस्टर्ड ड्यू यानी कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन आप कैसे कराएंगे इसके बारे में आपको दिया है। तो आप इन चीज़ों के तो आगे हम बढ़ते हैं इसी के एलिजिबल। जैसे कि आपने देखा यहाँ एलिजिबिलिटी यानी कि आप सिटीजन यानी कि लोगों का एलिजिबिलिटी क्या है, किस कैटेगरी में आते हैं, कौन कौन से लोग यानी कि लाभ ले सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था ये जिनका होना चाहिए 16 साल से लेके 59 साल तक, यानी कि 16 साल से लेके 59 साल तक के बीच में ये एज होना चाहिए जो कि आपको NDUW में यानी कि रजिस्ट्रेशन होगा। फॉल नॉट बी द इनकम टैक्स पे, यानी कि आप देख रहे हैं जो इनकम टैक्स को पे नहीं करता है वो कैंडिडेट इसका लाभ ले सकता है। फॉल नॉट बी मेंबर ऑफ EPFO, यानी कि EPFO में अगर आप उसका PF यानी कि करता है, PF पाता है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है। मोस्ट वर्किंग द अंडरस्टैंडिंग एंड वर्कर्स यानी कैटेगरी, ये कम यानी कि कम लोअर वर्ग के लोगों के लिए ये बनाया गया है जो कि लोअर वर्ग के लोग यानी कि इसका लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ पे रहता है कि आपको यानी कि रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि रजिस्ट्रेशन के समय डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए। मैंडेटरी केवाईसी यूजिंग आधार नंबर, यानी कि आधार नंबर के माध्यम से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें 3 कैटेगरी दिया है, पहला तो OTP और फिंगरप्रिंट और आइरिस।
जैसे कि इन 3 चीज़ों के माध्यम से आप करा सकते हैं। तो ये चीज़ जैसे कि मोबाइल नंबर अगर आपको आधार से लिंक है तो आप OTP के माध्यम से करा सकते हैं, लेकिन अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप फिंगरप्रिंट आइरिस के माध्यम से कराएंगे। और दूसरा चीज़, बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके पास रहता है। अब यहाँ पे देता है यानी कि ऑप्शनल में देता है एजुकेशन सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, स्किल सर्टिफिकेट, यानी कि इन चीज़ ऐसे रहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन आसानी से करा सकते हैं। अब यहाँ पर आता है रूल्स ऑफ CFE, यानी कि रूल्स ऑफ CFE। तो ये चीज़ अपना गाइडलाइंस पढ़े कि आप CFE VLE को लिए क्या रूल्स है, क्या क्या करना है, यानी कि क्या रूल रेगुलेशन के बारे में जानेंगे। जैसे कि CFE के माध्यम से लगभग 43.7 करोड़ लोअर, यानी कि 43 करोड़ यानी लोगों का, कहा जाए कि 44 करोड़ लोगों का यानी फिर रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि लोअर कार्ड बनाना है। ये CFE के माध्यम से होगा, जो कि UNA का कार्ड अर्टिगा के माध्यम से बनाया गया है। अब आपको यानी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सबसे पहले आप डिजिटल सेवा पोर्टल पे आएंगे, एक लिंक दिया है जो कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस लिंक के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार से डिजिटल सेवा पोर्टल पे आएंगे। डिजिटल सेवा पोर्टल पे आने के बाद अपना यूजर ID एंड पासवर्ड डालेंगे CFE का। यहाँ पे CFE यूजर ID एंड पासवर्ड डालने के बाद कुछ इस तरह से लॉगिन करेंगे तो हमारा इस तरह से डैशबोर्ड आएगा, जो कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आता है और रजिस्ट्रेशन पेंडिंग आता है, ये सारे कैटेगरी आते हैं। यहीं पे आने के बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आधार KYC भी करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आधार KYC करना होता है, जो कि यहाँ पे 3 ऑप्शन से दिया है। पहला नंबर फिंगरप्रिंट, दूसरा OTP, दूसरा आइरिस, तीसरा OTP। 3 चीज़ों के माध्यम से हम कर सकते हैं। जैसे आगे प्रोसेस करेंगे कुछ इस प्रकार से मेरा डिटेल्स होगा और यहाँ पे हम कलेक्ट यानी कि कैप्चर डिटेल्स करेंगे। कलेक्ट डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। जैसे करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा और यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन हमें भरना होता है, जो कि मोबाइल नंबर यहाँ पे देना होता है और सेंड OTP करके हमें OTP, अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे देंगे, मेल ID दे देंगे और अपने सारे डिटेल्स यहाँ पे फिट कर देंगे। डिटेल फिट करने के बाद अब यहाँ पे पूछता है करंट एड्रेस, यानी कि आपका करंट एड्रेस क्या है। करंट एड्रेस अपन फिल करेंगे। करंट एड्रेस फिल करने के बाद अब पूछता है यहाँ पे एजुकेशन यानी क्वालिफिकेशन। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको डालना है कि आपने किया क्या है। तो यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन में सारा चीज़ डिटेल फिट करेंगे। क्वालिफिकेशन फिट करने के बाद अब यहाँ पे आता है ऑक्यूपेशन, यानी कि ऑक्यूपेशन आपका क्या है, क्या यानी करते क्या है। अब यहाँ पे ये चीज़ करने के बाद बैंक डिटेल आता है। अगर बैंक अकाउंट है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे कि सबको यस ही करना है क्योंकि बैंक डिटेल जरूर डालें। अब ये चीज़ देने के बाद यहाँ पे सबमिट पे, लास्ट स्टेप सबमिट पे आता है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करते हैं, सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से मेरा कार्ड डाउनलोडिंग, यानी कि लास्ट में कार्ड पे आता है यूजिंग कार्ड, यानी UAN कार्ड आता है। अब UAN कार्ड में एक 12 डिजिट का जो आधार नंबर होता है, 12 डिजिट का आधार नंबर शो करेगा और यहाँ पे XX ये कार्ड नंबर शो करेगा, आधार नंबर XX करके आएगा, लास्ट में आएगा। तो कार्ड नंबर जैसे कि आपने देखा कि जो आधार नंबर 12 डिजिट का होता था, उसी प्रकार से ये कार्ड नंबर भी जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कार्ड जनरेट होने के बाद कुछ इस प्रकार से आप जनरेट आसानी से कर सकते हैं। तो आपने दोस्त देखा कि कैसे हम आसानी से जनरेट कर सकते हैं, यानी कि किस प्रकार से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और लाइव रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा भी कैसे लाइव यानी कि लाइव